नामांकन पत्रों की संवीक्षा संपन्न। सूरज वर्मा सरदारशहर। उपचुनाव अंतर्गत शुक्रवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई। रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र चाहर ने बताया कि राजेंद्र कुमार भांभू एवं विजयपाल सिंह के एक नामांकन पत्र खारिज किए गए। नामांकनों की संवीक्षा के बाद 11 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार, निर्दलीय सांवरमल प्रजापत, सीपीआईएम के सांवरमल मेघवाल, आईपीजीपी के परमानाराम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा, आरएलटीपी के लालचंद, निर्दलीय सुभाष चंद्र, उमेश सहू, प्रेम सिंह, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, विजयपाल सिंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विजयपाल सिंह द्वारा 2 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिनमें से एक को खारिज किया गया है। राष्ट्रीय केंद्र नामांकन कितनी थी, आज कितने नामांकन बच्चे हैं, खारिज कितनी थी? उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव सरदारशहर में 10 तारीख से 17 तारीख तक टोटल 14 नाम निर्देशन पत्र आए थे, जिसमें 12 कैंडिडेट थे। 12 कैंडिडेट के 14 नाम निर्देशन पत्र आए थे। आज कल 17 तारीख को अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की और आज 11 बजे स्क्रूटनी हुई। उसमें 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए, और एक राजेंद्र कुमार भांभू का और एक विजयपाल सिंह सोराण का। विजयपाल सिंह सोराण के 2 फॉर्म थे, तो इसलिए वो एक फॉर्म कैंसिल हुआ, रिजेक्ट हुआ, और दूसरा फॉर्म स्टैंड कर गया। इस तरह से आज दिनांक 18 को स्क्रूटनी के बाद में 11 कैंडिडेट मैदान में है। उप प्राचार्य स्कूल शिक्षा के नवसृजित पदों पर 50% सीधी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा सरदारशहर। राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने उप प्राचार्य स्कूल शिक्षा के नवसृजित पदों पर 50% सीधी भर्ती की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ दूसरा संशोधन नियम 2022 के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्राचार्य पद सृजित कर उक्त पदों को 100% पदोन्नति से भरने का अन्यायपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं युवा प्राध्यापकों के शिक्षा विभाग में योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो गए हैं। उप प्राचार्य स्कूल शिक्षा सीधी भर्ती मांग समिति के बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य अधीनस्थ दूसरा संशोधन नियम 2022 में पुनः संशोधन कर उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान करवाने की कृपा करें, जिससे विभाग में कार्यरत लगभग 4 लाख अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं युवा प्राध्यापकों को सीधी भर्ती द्वारा अपनी योग्यता प्रदर्शन के आधार पर उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर पूर्व की भांति मिले। ज्ञापन देने वालों में विजय कुमार पौटलिया, विनय कुमार शर्मा, भगवानाराम सहारन, रतिराम सारन, प्रभु सिंह, मुकेश कुमार, रोहिताश, मोनिका, कविता, सुमन, शालू रानी, रामप्यारी, चंदा, मंजू, पूनम आदि उपस्थित थी। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया ये? एसडीएम महोदय को आज जो वाइस प्रिंसिपल की जो 50% की जो भर्ती है उसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो शिक्षक संघ शेखावत के जिला कोटलिया और जो सारे शिक्षक बंधु हैं उन्होंने अभी उपखंड अधिकारी जी को दिया है। और इसमें ये मांग की गई है मुख्यमंत्री महोदय से कि भाई ये 50% जो वाइस प्रिंसिपल की भर्ती है इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम होगा आपका? आगे इसमें बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये पूरे राज्य के अंदर और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सेपक टकरा की टीम राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जोधपुर रवाना। सूरज वर्मा सरदारशहर। राजकीय विद्यालय रंगाईसर से चूरू जिले की सेपक टकरा की टीम राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जोधपुर रवाना हुई। जोधपुर में रावमावी महिला बाग में सेपक टकरा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 24 नवंबर आयोजित होगी, जिसमें 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका भाग लेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजेश बसेरा, गंगाराम एवं विद्यालय के स्टाफ रमेश पौटलिया, बीरबल मीना, नेमीचंद मीना, बनवारीलाल अध्यापक, फूलचंद अध्यापक, बेगराज नाई, बंसीलाल कनिष्ठ सहायक, हरिराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामेश्वर लाल ने टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर शुभकामना के साथ रवाना किया। द नर्सेज ने स्थायी भर्ती में पदवृद्धि को लेकर दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा भीलवाड़ा।
राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले आज भीलवाड़ा जिला संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनुभव जोशी ने बताया कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा स्थायी पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई, उसमें मात्र 1250 पद है, जो वर्षों से काम कर रहे संविदा नर्सेज के साथ खिलवाड़ है। इतने कम पदों पर भर्ती निकालने से संविदा नर्सेज में भारी रोष है। संविदा नर्सेज ने सरकार से गुहार की कि राजस्थान में लगभग नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 6000 से ज्यादा संविदा नर्सेज वर्षों से कार्यरत है। 6000 नर्सेज के भविष्य को देखते हुए सरकार को उक्त स्थायी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदवृद्धि करे। मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी एवं जिलाध्यक्ष ने कहा उक्त मांग को शीघ्र नहीं मानने पर बड़े आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा, सचिव दिनेश पुरोहित, रामदेव श्रोत्रिय, सौरभ पारीक, राधेश्याम शर्मा, गौरव, सुरेश गुर्जर, भागीरथ, आशीष, राजेंद्र आदि उपस्थित थे। आज हम लोग जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने और प्रशासन ने जो अभी ये वैकेंसी निकाली है 1289 पदों के ऊपर, ये मात्र ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अगर यही पद रहते हैं तो लगभग 6500-7000 के लगभग संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, किसी का भी नंबर नहीं आएगा। आदरणीय श्रीमान गहलोत साहब से निवेदन है कि इन पदों को 3940 पद और 2001 की फाइल भी आपके पास में पड़ी हुई है, उसमें अतिशीघ्र स्वीकृत करके और वैकेंसी को 7000 पदों के ऊपर निकालने की कृपा करावें, ताकि सभी संविदा नर्सेज का इसमें नंबर आ सके। और हम लोग इसके लिए राजस्थान सरकार का, आदरणीय गहलोत साहब का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जबरन सड़कों पर आना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं पुनः आपसे कि इसको एक बार हमारी बात को गौर फरमाएं और अतिशीघ्र वैकेंसी को जारी करने की कृपा कराएं। धन्यवाद। बॉल बैडमिंटन छात्र वर्ग में जीएम मेमोरियल स्कूल हरदेसर विजेता सूरज वर्मा सरदार शहर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा बिदाफ्तान में चल रही 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खेले गए मैचों में बॉल बैडमिंटन छात्र वर्ग में जीएम मेमोरियल स्कूल हरदेसर विजेता एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनासर उप विजेता रहे। इसी प्रकार जुडो छात्रा वर्ग में 23 किलो में लक्ष्मी नाई रावप्रावी कल्याणपुरा बिदाफ्तान विजेता एवं वसुंधरा मेघवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मितासर उप विजेता, 27 किलो में आईना भाकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा विजेता, अनीता राजकीय उच्च माध्य विद्यालय उल्लासर उप विजेता, 32 किलो में सोना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनाफसर विजेता, गौरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा पुरोहितान उप विजेता, 36 किलो में अंबिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनाफसर विजेता, प्रियंका मेघवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मितासर उप विजेता, 40 किलो मनीषा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा विजेता, पूजा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोलासर उप विजेता, 44 किलो में ज्ञानवती पुलास्र विजेता व दीपिका मनाफसर उप विजेता, प्लस 44 किलो में भंवरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा बिदाफ्तान विजेता, रुक्मणी रोलासर उप विजेता रही। इसी प्रकार जिम्नास्टिक छात्रा वर्ग में रूपलीसर विजेता व महात्मा गांधी विद्यालय उदासर उप विजेता तथा छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपलीसर विजेता, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साजनसर उप विजेता रहे। कुश्ती छात्रा वर्ग में 30 किलो में पंकज सुरतपुरा विजेता व अजनितिका राजगढ़ उप विजेता, 39 किलो में प्रियंका गोदारा राजकीय बालिका विद्यालय जेगनिया बिदाफ्तान विजेता, ललिता पाबूसर उप विजेता रहे। सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रतियोगिता संयोजक विनोद मीना, प्रभुराम जाखड़, रतिराम पुनिया, श्रवण कुमार जाखड़ ने शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में बाबूलाल स्वामी, रामलाल जाखड़, अशोक कसेरा, कमल सिंह, राजा सिंह, सरिता, रुक्मणी मेघवाल, अशोक जाखड़, कालूराम मेघवाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। राजस्थान ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा एवं कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा दोनों ही पार्टियां ओबीसी विरोधी। सूरज वर्मा सरदार शहर। राजस्थान ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी हरीश मूंड ने ओबीसी समाज के युवाओं 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी काले परिपत्र के बारे में बताया और इससे पिछले 4 वर्षों में ओबीसी को हो रहे नुकसान से भी अवगत करवाया।
मून ने बताया कि 30 सितंबर 2022 को शहीद स्मारक जयपुर में ओबीसी के पीड़ित और वंचित युवाओं ने सर्व समाज के साथ मिलकर एक विशाल आंदोलन किया था। सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत युवाओं को केवल सांत्वना देते हुए 48 घंटे में परिपत्र रद्द होने की बात कहकर धरना स्थल से आंदोलन को समाप्त करवा दिया था। आज 48 घंटे 48 दिन बीतने के करीब है। लेकिन सरकार की चुप्पी ओबीसी के युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। सरकार अगर 48 घंटे के अंदर नया संशोधित परिपत्र जारी नहीं करती है तो ओबीसी वर्ग के समस्त युवा 5 दिसंबर होने वाले उपचुनाव में सरदार शहर में एक बड़ा जनजागरण अभियान शुरू करेंगे और सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का जमकर विरोध करेंगे। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष महावीर स्वामी ने कहा कि समिति पिछले काफी समय से इस जटिल समस्या के निराकरण के लिए संघर्षरत है और यह कार्य केवल समाज के सहयोग से ही संभव है। संघर्ष समिति महासचिव मूलचंद सेन ने पिछली बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया, जिसकी वजह से हम सब बर्बाद हुए। अब पिछले 4 साल से कांग्रेस में भुगत रहे हैं। इन दोनों पार्टियों को वोट की चोट से सबक सिखाने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के संभाग प्रभारी हरीश मुंड, उपाध्यक्ष महावीर स्वामी, महासचिव मूलचंद सेन और सदस्य बंशीलाल उपस्थित रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।